हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, और ये मैट्रिसेस के ऊपर मेरी थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, और हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले काफ़ी मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं, और ये टॉपिक्स आते हैं हमारे ऑपरेशन में। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास दो नंबर्स के 2+2, 2-2, 2 × 2, 2/2, वैसे ही मैट्रिसेस में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है। मैट्रिसेस में डिवीजन वाला जो टॉपिक होता है वो नहीं होता। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का एडिशन बहुत सिंपल होता है। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ लॉज होते हैं हमारे पास। जब हम ऐड करते हैं तो हमें इन लॉज का ध्यान रखना होता है। उन लॉज के बाद लॉज पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन देखते हैं। अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, ए जिसकी वैल्यूज़ ये हैं, बी जिसकी वैल्यूज़ ये हैं, तो ए प्लस बी हम कैसे करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, हमें हर एलिमेंट मतलब क्या कहते हैं, हर मैट्रिक्स के एक एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ऐड करना है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर ए में ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये है A11, तो A11 को हम प्लस करेंगे B11 के साथ। सिमिलरली A12 को हम प्लस करेंगे B12 के साथ। आप समझ लें, हम पोजीशन को सेम रखते हुए जो दो मैट्रिसेस हैं उसमें सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। सो अगर मेरे पास यहाँ पे A में 2 है और B में 5 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास आएगा 2 + 5। सिमिलरली सेकेंड वाले पे मेरे पास आएगा 5 + 7। नीचे भी मैं यही करूँगा, मेरे पास आएगा 3 + 9। आप 9 + 3 कुछ भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट में हम आएंगे, लास्ट में हमारा यहाँ पे आएगा 8 + 13। तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो सम है वो फाइनल मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। इन दोनों बस अब हमें प्लस करना है। 2 + 5 7, 5 + 7 12, 9 + 3 12 एंड 13 + 8 21। तो मतलब जब हम a + b करेंगे तो हमारे पास एक थर्ड मैट्रिक्स आएगी। मान लो इसको a + b ही कहने रहने दो, या फिर इसको c भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया इसका नाम c है। तो ये होगा इन दोनों का सम। ठीक है, दो मैट्रिसेस का सम करना बहुत ही सिंपल है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमें बस क्या करना है, हमें सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। 2 को 5 से, 5 को 7 से, 3 को 9 से और 8 को 13 से। आई होप आपको ये सिंपल एडिशन समझ आया होगा। और हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन की? सबसे पहले तो होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये बेसिक जो दो नंबर्स में भी होता है और मैट्रिसेस में भी होता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है अगर a + b है हमारे पास तो वो b + a के इक्वल होगा। देखो 2 + 3 और 3 + 2 विल बी इक्वल, दोनों 5 के इक्वल होंगे। सेम हमारे पास मैट्रिसेस में होता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, a = aij एंड b = bij, तो और हाँ, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हर लॉ में आती है, ऑफ सेम ऑर्डर। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उन्हीं दो मैट्रिसेस का सम कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। हम डिफरेंट ऑर्डर्स को सम नहीं कर सकते। ठीक है, सेम ऑर्डर वाले को ही हम सम कर सकते हैं। मैं एज एन एग्जांपल मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एक और थर्ड रो ले लूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 और 5। तो अगर अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरे पास 2 के लिए 5 है, 5 के लिए 7 है, बट 8 के लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इस वाले 8 के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको कैसे प्लस करूँगा? सो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हम एडिशन सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का कर सकते हैं जिनका ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। तो अगर a मेरे पास है aij, b मेरे पास है bij, सेम ऑर्डर के हैं दोनों, देन जो a + b होता है वो b + a के इक्वल होता है। ठीक है, a + b लिखें या b + a लिखें, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। 3 + 9 लिखें या 9 + 3 लिखें, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड आता है एसोशिएटिव लॉ। एसोशिएटिव ये होता है कि मान लो हम 2 + 3 + 5 कर रहे हैं, तो अगर हम पहले 2 + 3 करें, 2 + 3 कितना होता है 5, और उसमें 5 ऐड करें 10 आएगा। या फिर हम 2 में 3 + 5 ऐड करें, मतलब 3 + 5 8, 2 + 8 10। बेसिक मैथ्स वाले एसोशिएटिव लॉ, यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। मान लो हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं a, b और c, तो यहाँ पे a + b करके जो रिजल्ट आएगा, मान लो a + b का रिजल्ट आ रहा है c डैश,
तो सी डैश और सी का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो बी प्लस सी का सम आ रहा है, मान लो ए डैश आ रहा है प्लस ए के, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको कहता था, जैसे 2 + 4 + 5 है, हम चाहे इसे ऐसे लिखें 6 + 5 11, या फिर हम इसे ऐसे लिखें 2 + 4 + 5, मतलब 2 + 9 11। दोनों केसेस में मेरा जो आंसर है वो सेम आएगा। सो दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है कि मान लो हमारे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है ए आई जी और उसका ऑर्डर है m×n, और ओ एक और मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था ओ हम जीरो मैट्रिक्स लिए यूज़ करते हैं जिसका ऑर्डर सेम है m×n। तो यहाँ पे o + a या a + o a के ही इक्वल होता है। दैट इज़ जस्ट सिमिलर टू 2 में या किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर मेरे पास वापस आ जाता है। सो दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ थी, ज़्यादा यूज़ नहीं आता इसका। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यूज़ आता है जब अब हम आगे सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज़ आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें m×n का ऑर्डर है और ए आई जी उसका एलिमेंट है, एक कोई भी मैट्रिक्स है, फिर हमारे पास उसका एक और मैट्रिक्स होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -a से। -a = -aij सेम ऑर्डर m×n, सच दैट किस तरीके से कि a + -a = -a + a = 0। ये वाली आइडेंटिटी आपको सब्ट्रैक्शन में और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। बस यहाँ पे भी कुछ नहीं है, जैसे 2 - 2 होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + -2। तो 2 का एडिटिव इन्वर्स, ये हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम, 2 का एडिटिव इन्वर्स -2, 4 का एडिटिव इन्वर्स -4, ठीक है। और ये इक्वल होता है हमेशा 0 के। यहाँ पे ये O है, O मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। अगर लास्ट वाली प्रॉपर्टी फिर भी समझ नहीं आई बाय चांस, तो भी सब्ट्रैक्शन में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं A और B, और मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, नॉर्मली A - B लिख दूँगा, और जैसे मैंने ऐड किया था वैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो अगर जैसे A - B है तो 5 - 7, 4 - 2, 6 - 3 और 3 - 5, ठीक है। तो मेरे पास इसका क्या रिजल्ट आएगा, -2, 2, 3 एंड -2, यही आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको सब्ट्रैक्शन में वो 4th वाला लॉ समझ आ जाएगा, पर यहाँ पे तो उसका यूज़ ही नहीं आया, कहीं पे यूज़ आया है बट मैंने उसको दिखाया नहीं है। और आप भी जब एग्ज़ाम में माइनस के क्वेश्चंस करेंगे, अगर बाई चांस इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट करेंगे, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरे को क्या करना था, मेरे को करना था A - B। तो मैं A - B को A + -B लिख सकता हूँ। ये कंसेप्ट है, ये मतलब ये कैसे हम इस पोजीशन पर आए वो बता रहे हैं। जैसे नॉर्मल मैथ्स में मैंने आपको अभी बताया ना कि 3 - 2 को मैं 3 + -2 लिख सकता हूँ, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। मैं -b को +- लिख सकता हूँ। तो अगर b मेरे पास ये है तो -b क्या होगा, a की जगह मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 5 6 4 3 प्लस, अब b अगर ये है तो -b जो होता है उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, -7 -2 -3 और -5, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा अगर, तो मेरे पास मैं वापस यहीं पे आ जाऊंगा, 5 - 7 4 - 2, देखो क्योंकि 5 + -7 5 - 7 ही होता है, 4 + -2 4 - 2 ही होता है, 6 - 3 एंड 3 - 5, जिसका रिजल्ट मेरा सेम आएगा। सो बस मेरे को यही बताना था। मैंने ये चीज़ जो है ये इसलिए करी है ताकि आपको समझ आ जाए एडिशन वाली प्रॉपर्टी, ये आंसर इसका यही आएगा। और आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए मैंने बताया। एक और चीज़, जो अभी हमने पीछे लॉस पढ़े थे एडिशन में, वो सब्ट्रैक्शन में कामयाब नहीं होते,
क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, 3 - 2 और 2 - 3 सेम नहीं होते। सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ, 3 - 2 और 2 - 3 सेम नहीं होते। वैसे ही मैट्रिसेस में A - B और B - A सेम नहीं होते। मैं आपको फर्स्ट वाला जो लॉ है वो एक बार बता देता हूँ कि कैसे इसमें फेल हो रहा है। मैंने A - B तो निकाल लिया, मैं यहाँ पे छोटे से में B - A निकाल लेता हूँ। B - A, अब जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऐसे लिखने, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो B - A क्या होगा। देखो B - A 7 - 5 2 2 - 4 -2 3 - 6 -3 और 5 - 3 2। ठीक है, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, मान लो C। तो अब आपको इसमें और इसमें एक रिलेशन दिख रही है, इस वाले मैट्रिक्स में और इस वाले मैट्रिक्स में। अगर आपको दिख रही है तो क्या है वो, कि ये -2 है तो यहाँ +2 है, यहाँ +2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ +3 है तो यहाँ -3 है, यहाँ -2 है तो यहाँ 2 है। तो मतलब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये -C के इक्वल आया। और ऑफ कोर्स ये बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है कि B - A जो है वो क्या होगा, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का साइन अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो वो A - B हो जाएगा, और A - B को मैंने C लिया था तो दैट इज़ -C। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि A - B जो होता है वो B - A के इक्वल नहीं होता, वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ B - A के। सो ये हो गई मेरी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसको समझाने में, ये इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आपको बस बेसिक माइनस करना आना चाहिए। अब आते हैं मेन चीज़ पे, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट से, मतलब ये बहुत ही सिंपल है। किसी कांस्टेंट से अगर हमें एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, मतलब A अगर मेरे पास ये, हम 3/3 और 3/3 तक मैट्रिक्स ले सकते हैं, 4/4 नहीं है आपके सिलेबस में, 3/3 भी ले सकते हैं, मैं 2/2 से समझा रहा हूँ। मान लो मेरे पास A है ये मैट्रिक्स, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना मतलब किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है एक मैट्रिक्स की, 2 × A 5 × A, ठीक है, या n कोई भी मैंने एक नंबर ले लिया जनरलाइज करने के लिए। तो अगर मैं 2 × A करूँ तो मतलब 2 और फिर ये मैट्रिक्स आएगा मेरे पास 3 5 6 और 8। तो एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है। इसका मेरे पास डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, हम हर एलिमेंट की, याद रखना, हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 3 2s are 6, 5 2s are 10, 6 2s are 12 और 8 2s are 16। बस दिस इज़ व्हाट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम जो भी बाहर कांस्टेंट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ करते हैं, एवरी एलिमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट, सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ नहीं करते, हर एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली आप 5 के लिए कर सकते हैं। मैं सीधा जनरलाइज फॉर्म पे आता हूँ। अगर मेरे पास n है और अंदर मेरे पास, देखो ये कांस्टेंट ले लो या मैं पूरा ही जनरलाइज बता देता हूँ, एक नंबर है बाहर और मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स A11, n टाइम्स A12, n टाइम्स A21 एंड n टाइम्स A22। ठीक है, और हाँ ये मतलब हम इससे ये भी लिख सकते हैं और इससे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें कुछ दे रखा है ना, जैसे 2 4 6 8, तो अगर कहीं पे पूछा जाए, ऐसे वैसे पूछते नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लें बाहर, 1 2 3 4। ठीक है, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट्स वाले नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा यूज़ आता है इसका। मैंने यहाँ पे बस आपको बता दिया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा होता है। चलो अब मेन टॉपिक आता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स, वो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ पे जो लॉज होते हैं ये हमारे बेसिक मैथमेटिक्स से अलग होते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बताने से पहले आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे A × B और B × A अलग अलग होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन ऑर्डर्स। मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम 4 × 5 करें या 5 × 4 करें, दोनों ही 20 के इक्वल आते हैं। अभी तक मैं आपको हर एग्जांपल बेसिक मैथ से बता रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैट्रिक्स की मैथमेटिकल ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी नॉर्मल मैथ्स वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को डिफाई करती है।
यहाँ पे कॉम्यूटेशन नहीं होता, a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए। अब प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2x3 और उसकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक B मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 3x4, तो जो मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 2x4। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रोज़ इंटू सेकेंड वाले मैट्रिक्स की कॉलम। मैंने इसको ये नाम गलत दे दिया, सी देते हैं, 2x4। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको हेल्प करेगी मल्टीप्लिकेशन में। अब मेन चीज़ पे आते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स जितना ऑर्डर बनता है थर्ड मैट्रिक्स का। अब यहाँ अच्छा हाँ, यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। वैसे देखो मैं अब इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, अगर B 3x4 इंटू A 2x3, तो अब देखो अब क्या ऑर्डर आ रहा है इसका 3x3, इसको D नाम दे देते हैं। तो अब क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका ऑर्डर अलग है। ठीक है, टू यहाँ पे 2x4 है, यहाँ 3x3 है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं कैसे होती है। हमें करना है a इंटू बी पहले और फिर हम b इंटू ए भी करेंगे। सो a इंटू बी अगर हमें करना है तो पहले मैंने मैट्रिक्स लिख ली 3 2 5 8 6 4 और b लिखा फिर 2 3 4 1 9 8। तो अब ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे इसे। हम यहाँ के फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे और इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट रो से। हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट रो से। मतलब कि ये देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब 2x3, और इसका ऑर्डर क्या है 3x2। तो जो मेरे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। ये चीज़ मेरे को पहले ही पता चल गई। अब वो कैसे बनेगा, मैं पहले इस पूरी कॉलम की मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी रो से। अब वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखें 2 इंटू 3 प्लस, मैंने ये चीज़ गलत बना दी, थोड़ा जल्दी बना दिया, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, ये पूरा मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। ये पूरा क्या है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट। मान लो C है इस मैट्रिक्स का नाम, तो C11 है ये पूरा एलिमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे C12 बनाता हूँ तो वो कैसे बनेगा, जैसे हमने फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करी थी फर्स्ट रो से, वैसे ही हम सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से। 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4, फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के लिए 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 8। ये पूरा जो है अब मेरा सेकेंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है। अब नीचे वाली रो पे आते हैं, सेम करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से करी थी, सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से करी थी। अब हम फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई सेकंड रो से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई सेकंड रो से करेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4, ये मेरे पास क्या है, ये पूरा मेरे पास है C21। और सिमिलरली 1 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4, ये पूरा मेरे पास आया है एलिमेंट C22, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। और ये मेरी पूरी मैट्रिक्स है। अब इसको ऐसे तो ऑफ कोर्स हम नहीं छोड़ेंगे, पूरा सॉल्व करके छोड़ेंगे। तो बस ये चीज़, अब आगे का तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। ये चीज़ मैं एक बार आपको दोबारा से बता रहा हूँ मैंने कैसे करी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से, और कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड से, थर्ड एलिमेंट की थर्ड से। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6,
वैसे ही हम सेकेंड के लिए 1 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 6, और सेम हम सेकेंड रो के लिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4, और 1 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 15 प्लस 24, 3 प्लस 5 9 45 प्लस 48, 4 प्लस 24 प्लस 16, 2 प्लस 72 प्लस 32। ओके, प्लस करने में मैंने थोड़े बड़े नंबर ले लिए। अब यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 24 34 39 और 6 45, फिर यहाँ पे 48 45 और 3 48 48 48 96, 24 और 16 40 और 4 44, और 72 प्लस 2 74 84 94 104 106। ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आई, और ये किसके इक्वल है? ए बी के। अब बी इंटू ए निकालेंगे, और बी इंटू ए में मतलब मैंने आपको ये वाला समझा के निकाला, ये मैं जल्दी से निकालता हूँ। ठीक है, और आप देखते रहें साथ साथ, आपको समझ आ जाएगा मैंने किस तरीके से निकाला है। यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं, 3x2 और 2x3। तो मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो 3x3 का बनेगा, बड़ा बनेगा। अब मैं सॉरी क्लोज नहीं कर रहा दोबारा, वो वाली गलती नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। फर्स्ट रो मतलब हम ये वाला कॉलम लेंगे, ये वाली रो लेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस ये 3 इंटू ये वाला 2 प्लस ये वाला 2 इंटू ये वाला 1, 2 इंटू 1। सिमिलरली 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, फिर 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। अब ये हमने क्या किया है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करा है। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 किया था, फिर 2 इंटू 1 किया था, फिर सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट रो से, फिर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट रो से। अब हम दोबारा से फर्स्ट कॉलम पे आएंगे, सेकेंड रो, फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, फिर थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9, 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 9, 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 9। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम एक रो हमने फिक्स कर ली, फर्स्ट रो फिक्स कर ली, पहले कॉलम की मल्टीप्लाई करी उस रो से, सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करी उस रो से, थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करी उस रो से। अब हमने सेकंड रो फिक्स कर ली, फिर तीनों कॉलम्स की एक एक करके मल्टीप्लाई करी। अब हम थर्ड रो को फिक्स कर देंगे और तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8, 5 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 8, 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स वो तो जिसको आ भी गया उसको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी उसको अच्छे से आएगा। 3 इंटू 2 बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट है और उससे ईजिली आ जाएगा आपको समझ में। मैं इसे जल्दी से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस करना ईजी है, छोटे छोटे नंबर्स हैं। 16, 20 प्लस 64 एंड 24 प्लस 8 4 32। ओके, तो फाइनली इनको मैं प्लस करके लिख देता हूँ। और देखो आप अभी से ही देख रहे होगे आंसर तो बिल्कुल अलग आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2x2 का एक छोटा सा मैट्रिक्स बना था और ये ऑलरेडी 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है। 8 18 16 27 87, हाँ 87 और 54 28 84 एंड 56। तो देख रहे हो कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है। ये ए बी है और ये बी है। नॉर्मल मैथ्स में तो 2 इंटू 3 3 इंटू 2 6 ही होता है, पर यहाँ पे ए इंटू बी ये है और बी इंटू ए ये। सो दिस इज़ नॉट कम्यूटेटिव बिकॉज मेरी ये वाली चीज़ मतलब जो मेरा ए बी है वो मेरे यहाँ पे बी ए के इक्वल
नहीं है। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आई होप, और कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोशिएटिव भी नहीं होगी, ठीक है, वो वाली चीज़ मैंने बता दी। सो इसी के साथ यहाँ पे हमने ऑपरेशन सीख लिया मैट्रिसेस में। आप जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।